नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं हूं दीपिका और चलिए रुक करते इस वक्त की बड़ी खबर का। देवास से जहां पे एक ही परिवार के 4 लोगों ने जहर खा लिया है। माता पिता और 23 साल की बेटी की मौत हुई है। परिवार की छोटी बेटी की हालत गंभीर बनी हुई है और छोटी बेटी इंदौर के निजी अस्पताल में भर्ती है। पारिवारिक विवाद के चलते ये कदम उठाया गया है। उदयनगर थाना क्षेत्र के धोबघट्टा गांव का पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पे देखिए एक ही परिवार के 4 लोगों ने जहर खा लिया है, जिसमें माता पिता और 23 साल की बड़ी बेटी की दुखद मौत हुई है, जबकि छोटी बेटी की हालत गंभीर बनी हुई है। उसे इंदौर के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मामला उदयनगर थाना क्षेत्र के धोबघट्टा गांव का बताया जा रहा है, जहां पे जानकारी के मुताबिक पारिवारिक विवाद के चलते परिवार ने एक खौफनाक कदम उठाया है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है, जांच शुरू कर दी है। अरविंद चौक से ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हैं। अरविंद, क्या पता चल पाया कि इस परिवार ने आखिर एक खौफनाक कदम क्यों उठाया? इस आपको कहूँ देवास जिले के ये उदयनगर थाना क्षेत्र का पूरा मामला है। हम बात करें कि ये पूरे परिवार के जो 5 लोग थे, उन्होंने जो जहरीला पदार्थ मतलब कीटनाशक दवाई खाई थी, जिसमें 4 लोगों ने, जिसमें 3 की मौत हो चुकी है। एक बच्ची जो है इंदौर के इंडेक्स हॉस्पिटल में अभी जिंदगी और मौत से जूझ रही है। क्या कारण था, क्या था? क्योंकि देवास जिले के जो एडिशनल एसपी हैं एच.एन. बाथम ने बताया कि सिर्फ और सिर्फ इन्होंने अभी थाने में सूचना दी थी। खुड़ेल थाने से इनके थाने मतलब जो खुड़ेल थाना आता है इंदौर जिले में, वहां से सूचना मिली थी। इसके आधार पर यहाँ की जो उदयनगर थाना क्षेत्र मामला दर्ज करा है, क्योंकि पूरा जो मामला है जुड़ा हुआ है सिर्फ देवास जिले के रहने वाले। लेकिन वो जैसे ही उन्होंने कीटनाशक जहर पिया था, तुरंत उनके बाद उनके परिजन, उनके रिश्तेदार उनको इंदौर के इंडेक्स हॉस्पिटल में ले गए थे। जी बहुत बहुत शुक्रिया अरविंद जानकारी देने के लिए। एक और बड़ी खबर रायपुर से, जहां पे गर्भवती की मौत मामले में बड़ी कार्रवाई हुई है। स्वास्थ्य केंद्र में पदस्थ स्त्री रोग विशेषज्ञ निलंबित हुई है। डॉक्टर अंजना कुमार पर लापरवाही का आरोप लगा है। रात में स्त्री रोग विशेषज्ञ के नहीं होने के चलते ये गर्भवती महिला की मौत हुई है। तो ये आरोप लगा है कि स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर जो है वो मौजूद नहीं थी। वार्ड बॉय पर महिला को इंजेक्शन लगाने का आरोप है। महिला की मौत के बाद से परिजनों ने आरोप लगाया है। बीरगांव सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का पूरा मामला बताया जा रहा है। तो देखिए, गर्भवती महिला की मौत के मामले में ये बड़ी कार्रवाई की गई है विभाग के द्वारा। दरअसल जब महिला दर्द से जूझ रही थी, उस वक्त वहां पे गायनोकोलॉजिस्ट मौके पर मौजूद नहीं थी और यहाँ पे डॉक्टर अंजना कुमार पर लापरवाही का आरोप लगा है। रात में गायनोकोलॉजिस्ट नहीं होने के चलते वार्ड बॉय पर महिला को इंजेक्शन लगाने का आरोप है, जिससे महिला की मौत हुई है। उसके बाद से परिजनों ने बवाल काटा है। बीरगांव सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का पूरा मामला। और अब चलिए रुक करते हैं इस वक्त की सुर्खियों का। 12 दिन का युद्ध खत्म हुआ। डोनाल्ड ट्रंप ने किया ईरान और इजरायल के बीच सीजफायर का ऐलान। सोशल मीडिया पोस्ट पर दी जानकारी। देवास के उदयनगर थाना इलाके में एक ही परिवार के 4 लोगों ने जहर खा लिया है। माता पिता और 23 साल की बेटी की मौत, छोटी बेटी की हालत गंभीर। पारिवारिक विवाद के चलते उठाया कदम। एनसीबी की चिरमिरी में डेंजर जोन में अटका करोड़ों का निर्माण। विवादों में घिरा डोमन हिल का मांगलिक भवन। एसईसीएल की आपत्ति के बाद अधर में लटका है निर्माण। राजा हत्याकांड में एक और गिरफ्तारी। पुलिस ने लोकेंद्र तोमर को पकड़ा। केस में नाम आने के बाद से फरार चल रहा था। और अब चलिए रुक करते हैं एमपीसीजी 50-50 का। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इजरायल और ईरान के बीच सीजफायर का ऐलान कर दिया है। अगले कुछ घंटों में लागू हो जाएगा सीजफायर। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अगले कुछ घंटों में इजरायल और ईरान अपने अंतिम मिशन पूरे कर लेंगे, जिसके बाद से युद्ध को समाप्त माना जाएगा। ट्रंप ने कहा, इजरायल और ईरान को बधाई देना चाहता हूं। ये एक ऐसा युद्ध है जो सालों तक चल सकता था, पूरे मध्य पूर्व को नष्ट कर सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और ना ही कभी होगा। परमाणु ठिकानों पर अमेरिकी हमले के बाद ईरान का पलटवार। कतर में स्थित अमेरिका के अल उदीद एयर मिलिट्री बेस पर मिसाइलों से हमला किया गया। कतर के रक्षा मंत्रालय का दावा, हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने सभी हमलों को रोक दिया।
ईरान ने कतर के जिस बेस पर हमला किया गया है वो पश्चिमी एशिया में अमेरिका का सबसे बड़ा मिलिट्री बेस है। यहाँ पे करीब 8,000 से लेकर 10,000